जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार। आप सभी को पता है मैं अभी वर्तमान इंडियन रेलवे में कार्यरत हूँ। और दोस्तों, हमने जो अभी हाल ही में आरआरबी लेवल 1 जो आपका ग्रुप डी का पोस्ट है, उनके बहुत सारे जोन की कट ऑफ की बात की थी, सैप स्कोर की बात की थी। मैं बात करूं जैसे कि आपका सिकंदराबाद, बिलासपुर, गुवाहाटी, चेन्नई, अहमदाबाद, साथ में भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ और आपका जो गोरखपुर जोन है, उन सभी की कट ऑफ की फाइनली हमने बात की थी कि सैप स्कोर कितना रहेगा। और साथ में बात की थी कि जो आपका फाइनल मेरिट है, फाइनल कट ऑफ है, वो कितना जा सकता है। 2019 का कितना गया था, पर से कंपटीशन कितना है, यानी कि जीरो लेवल से डाटा का एनालिसिस करके हमने फाइनली बात की थी। तो बहुत सारे कमेंट आए उसके बाद में कि भैया हमारे जो मार्क्स है वो लगभग क्लियर कर जाएंगे, यानी कि फाइनली हमारा सैप स्कोर काफी अच्छा खासा है। अब आप हमें ऐसा बताइए कि पीटी को कैसे स्टार्ट करना है, हमें वहां पर क्या माहौल मिलेगा, जो आपको ग्राउंड मिलने वाला है उसमें क्या माहौल मिलेगा। हमने चेन्नई जोन से फॉर्म फिलिप किया तो हमारा फिजिकल कहाँ पे होगा, बहुत सारे क्वेश्चन थे। चिप कैसे सेंसर एक्टिव होता है, चिप कहाँ पर लगाई जाती है, हाथ में चिप कहाँ पे लगाई जाती है, पैर में कहाँ लगाई जाती है, 35 किलो वेट को कैसे उठाना है, एक किलोमीटर रनिंग कैसे करनी है। तो उन सारे कमेंट को और उन सारे सवाल को मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। इसमें केवल शॉर्ट टर्म में आपको बात करूंगा, इधर उधर घुमाने की बात नहीं है। मैं आपको बात करूंगा जो आपका पीईटी है, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको आप कैसे स्ट्रेटेजी रहेगी। ग्राउंड में आपको केवल दो प्रकार का मिलेगा। जैसे कि मैं बात करूं, फर्स्ट ग्राउंड मिलेगा आपको 1 किलोमीटर का आपका जो रनिंग लगाना है, यानी कि गोल्ड राउंड मिलेगा। सेकंड राउंड मिलेगा आपको जो आपका 100 मीटर का रनिंग है, यानी कि 100 मीटर आपको जो 35 kg वेट लेके चलना है 2 मिनट के अंदर, वो वाला ग्राउंड मिलेगा। पहले फिजिकल पुरुष का होगा, फिर पुरुष का ऑलमोस्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में महिलाओं का चालू होगा। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा जो आपका पुरुष कैटेगरी है उसके बारे में, फिर उसके बाद में बात करूंगा जो आपका लेडीज कैटेगरी है उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे भैया हमने जैसे कि मान लो चेन्नई जोन से फॉर्म फिलिप किया है तो क्या हमारा फिजिकल कहाँ पे होगा। तो दोस्तों, जहां से आपने अपना फॉर्म फिलिप किया उसी जोन में आपका फिजिकल कंडक्ट होगा। सपोज देन जैसे मैंने जयपुर से किया तो जयपुर में होगा, सिकंदराबाद से किया तो सिकंदराबाद में होगा, मुंबई से किया मुंबई में, कोलकाता से किया कोलकाता में, गुवाहाटी गुवाहाटी, यानी कि जिस जोन से आपने फॉर्म फिलिप किया था उसी जोन में फाइनली आपका फिजिकल होगा। आई थिंक ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और सेकंड क्वेश्चन और था, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि जो 35 किलो का वेट उठाना पड़ता है उस बोरे के अंदर क्या होता है। यार उस बोरे के अंदर नॉर्मल सी बात है, बालू होती है और कुछ भी नहीं होता उसमें। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ कंकर पत्थर भर देंगे, नहीं। वो जिस सामान को उठाने में, जिस चीज को उठाने में इजी होगा वही चीज। और मैं आपको बताऊं, जो आपका 35 किलो का बैग होता है ना, वो 35 kg का जो बैग होता है ना, वो बालू होती है उसमें, और बालू है ना चिपक के इतनी सी हो जाती है, इजी होता है। मतलब जिस चीज का क्षेत्रफल कम होता है ना उसको उठाने में ज्यादा आसानी होती है। क्षेत्रफल कम होने से वेट हमें थोड़ा ज्यादा लगता है, यानी कि इतनी बड़ी चीज उठाएंगे 35 किलो की तो थोड़ा कम हमें इजी रहेगा, लेकिन उठाने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन इतनी सी वेट उठाएंगे हम, जैसे कि आपने देखा होगा 50 किलो का पत्थर होता है नाल उठाने का, तो वो कितना भारी रहता है, और वो इतना बड़ा 50 किलो की चीज हम उठा देंगे आराम से। तो ऐसी बात नहीं है, वो 35 किलो जो आपको बालू मिलने वाली है, जो कट्टा मिलेगा, वो इजीली में आप उठा दोगे। लेकिन मैं बात करूंगा आपका जो पीटी का माहौल है वो कैसे क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपको ग्राउंड में जैसे आपकी एंट्री होगी, एंट्री के बाद में मैं ये भी बात करूंगा कि यदि आप पीटी की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना, सारी चीजों की बात करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि फ्यूचर में जब भी आपका पीटी स्टार्ट होगा तो मैं छोटी छोटी माइनरी चीजों की गलती पकड़ना बताऊंगा। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे गलतियों से रुकना है, कैसे गलतियों से आप बच सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो, टाइमिंग कैसे कम रहेगा। आप यहाँ पर साइड में देख पाओगे, मैं जब पीटी की तैयारी स्टार्ट करता था ना तो मेरा 6 मिनट में टाइमिंग आता था। तो यहाँ पर आप साइड में देखो, मेरे ये पीटी का फोटो है, जिस टाइम मैं पीटी की तैयारी कर रहा था उस टाइम फोटो है। और मैं जब इस टाइम एसएससी जीडी की रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, और उसके बाद में देखो ये टाइमिंग मेरा, जब उस टाइम 1 किलोमीटर की रनिंग लगाता था, ये वाला मेरा टाइमिंग आता था। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइड में देखिए, जो डिस्क्वालीफाई हुए थे पिछली बार एससीआर जोन से, उसके मार्क्स है 4 मिनट 15 सेकंड और 20 माइक्रो सेकंड से बाहर हो गया था। यानी कि जो आपकी सेंसर लगा होता है ना, सेंसर की भी फोटो देखिए, ये वाला सेंसर आपको मिलेगा, आपके पैर में लगाया जाएगा, दोनों पैर में दोनों सेंसर लगेंगे। एक जो सेंसर है वो ये कैच करेगा आपके रनिंग वाला, और दूसरा सेंसर जो आपका 100 मीटर का रनिंग है वो कैच करेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आपका एडमिट कार्ड वगैरह चेक होके, नॉर्मल प्रोसेस है वो सारा काम कंप्लीट होके एक ग्रुप में आपको बिठा देंगे। ग्रुप में बिठाकर वहां से 4 या 5 कैंडिडेट, 6 कैंडिडेट, 10 कैंडिडेट का एक ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बना के यहाँ पर आपके जो सेंसर होता है, दोनों पैर में सेंसर लगा देंगे। दोनों पैर में सेंसर लगाने के बावजूद आपको यहाँ पर खड़ा कर देंगे। 5 का ग्रुप बना दिया सपोज है, तो 5 कैंडिडेट को यहाँ पर खड़ा कर देंगे। पांचों को बोलेंगे आप आराम से अपना बालू उठा लो, मतलब कि ये 35 किलो का वेट है वो उठा लो।
जब भी उठा के रख लेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप चिप पर कब भी पैर रखो, जब पैर रख दिया आप सीधे चलते रहो। वहां पर दौड़ना नहीं है। 35 किलो का जो वेट है उसमें कोई भी फेल नहीं होता। मतलब कि इन केस फेल होता है कि दो कैंडिडेट आपस में बढ़ गए और दोनों गिर गए, तब फेल होंगे। जो मेरा फिजिकल है वो 4:30 बजे हुआ था, यानी मॉर्निंग में सिकंदराबाद में 4:30 बजे। उस टाइम है ना रात हो रही थी, तो उस टाइम थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि लाइट्स वगैरह सारे सिस्टम रहता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना पड़ता है। 35 किलो का जैसे वेट उठाया तो आपको इस चीप पर पैर रखना है। इस चीप पर आप पैर रखोगे तो आपका टाइम है ना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद में आपको धीरे 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 कंटिन्यू चलना है, रुकना नहीं है। धीरे धीरे आराम से मस्ती से चलना है, दोनों पाँव को थोड़ा बैलेंस बना के चलना है। और धीरे धीरे आके फाइनली ये जो लास्ट वाला चिप दिख रहा है ना आपको, इस पे पैर रखना। यहाँ पर पैर रखोगे तो आपका टाइमिंग स्टार्ट होगा, और यहाँ पर पैर रखोगे तो आपका टाइमिंग एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर पैर रख के और आपका जो बालू के कट्टे वहां पर यहाँ पर डाल दो उनको। फाइनली आपका जो 100 मीटर का रनिंग है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कुछ भी ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। जिस टाइम मेरा रनिंग था मेरे को बहुत मेरा अच्छा रनिंग था, मैं 3.5 मिनट में कर रहा था, लेकिन मेरे को डर लग रहा था अंदर से, क्योंकि मैं एसएससी जीडी का मेरा रनिंग था उसमें फेल हो गया था। एनटीपीसी लेवल 3 में बैंगलोर जोन से फाइनल में 0.07 से रह गया था। 0.07 नंबर से मैं बाहर हो गया था। तो इन चीजों से मेरे को डर लग रहा था कि यार इतनी एग्जाम दे दी, इतनी प्रिपरेशन कर ली और जॉब नहीं मिल रही। उस चीज से मेरे को डर था। आत्मविश्वास मेरा उस चीज से ना कब कपा रहा था। ऐसा आपके साथ भी होगा, इसलिए मैं फाइनली बहुत सारा ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो रखता हूँ कि फाइनली आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए मैं मेरा वीडियो बनाने का पर्पज यही है। मतलब कि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर डिमोटिवेट रहते हैं, तो आपको हिम्मत रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आपका क्लियर हुआ तो क्लियर होने के बाद में यहाँ पर बहुत सारा एक टेंट सा रहेगा। यहाँ पर आपको ले जाके जिन कैंडिडेट का पूरा ग्रुप के साथ, जैसे कि आपका 5-5 का ग्रुप है तो 15-20-30 कैंडिडेट इकट्ठे हो गए, तो यहाँ पर 30 कैंडिडेट को बिठा देंगे। 30 कैंडिडेट का ग्रुप हो सकता है, 15 का हो सकता है, 20 का हो सकता है। डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट में कितने कैंडिडेट बुलाए और इक्वल टू कितने कैंडिडेट का वो मतलब कि सिस्टम बिठा रहे हैं। 5, 10, 15, 20, 25। यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर 5 से 10 कैंडिडेट का होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज्यादा होगा। 20 का हो सकता है, 25 का हो सकता है, 30 का हो सकता है। जैसे ही आपको यहाँ पर बिठा दिया जाएगा, बोलेंगे आप वार्म अप वगैरह कर लो। वार्म अप वगैरह करके फाइनली आपको 5 या 10 मिनट का टाइम देंगे। आपको टॉयलेट वगैरह करनी है कर सकते हो, वार्म अप करना है कर सकते हो। और आई थिंक वार्म अप करना चाहिए। वार्म अप क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो आपका बॉडी है वो थोड़ा सा हिट हो जाता है, यानी कि ब्लड होता है उसमें थोड़ा सा हिट होने के बाद में क्या होता है, तो जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से काम करने लग जाता है। जो आपका पैर होता है उसकी छोटी छोटी मसल्स होती है, छोटी छोटी जो आपकी नर्व्स होती है उनके अंदर ब्लड पहुंच जाता है, तो सभी एक्टिव हो जाती है। तो एक्टिव होने से क्या होता है कि आप जैसे ही रनिंग करोगे तो कोई भी जो आपका पैर या फिर आपका बॉडी का पार्ट है वो पेन नहीं करेगा। तो जो वार्म अप होता है उसका करने का सबसे बेस्ट यही तरीका होता है। मतलब कि ये इसीलिए करते हैं कि आपका जो रनिंग के टाइम आपका कोई भी बॉडी का पार्ट है ना पेन ना करे। जैसे फाइनली आप वार्म अप कर लेते हो तो सभी कैंडिडेट को यहाँ पर लाया जाता है। यहाँ पर लाया जाएगा और इस चिप के पीछे सभी को खड़ा कर दिया जाएगा। सभी को खड़ा करने के बाद में वो बोलेंगे 1 2 3 ऐसा वगैरह कुछ नहीं बोलते, वो बोल देते हैं लास्ट में कि ऐसा काउंट भी कर देंगे या फिर कुछ सीटी वगैरह मार देंगे कि हाँ अब दौड़ो। तो अधिकतर कैंडिडेट क्या होता है, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर आपका 30 का ग्रुप है, तो 30 का ग्रुप है तो यहाँ पर खड़े हो जाएंगे सभी, एक के पीछे एक भी खड़े हो जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे और फाइनली वो दौड़ना स्टार्ट करेंगे। ये भी स्ट्रेटेजी होती है, ध्यान से समझो, ये भी स्ट्रेटेजी होती है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, जैसे ही आपका सीटी बजाए और बहुत कैंडिडेट दौड़ने लग जाते हैं, और मैंने देखा है दौड़ते दौड़ते भिड़ते हुए भी देखा है, गिरते हुए भी देखा है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही कैंडिडेट रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही दौड़े तो जल्दबाजी में 1 2 कैंडिडेट गिर जाते हैं। मैंने देखा है, मेरी शिफ्ट में देखा है, मैंने जो मेरा उस टाइम का रनिंग था, मेरी रनिंग की शिफ्ट में देखा था कि कैंडिडेट गिर गए थे। तो आपकी माइंड की स्ट्रेटेजी क्या होगी, सभी को निकलने दो। यानी 30 का ग्रुप है तो 29 को आप निकलने दो ना। आपका टाइम तो कब से स्टार्ट होगा, जब से आप चिप पर पैर रखोगे तभी से ही होगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि वो रनिंग स्टार्ट कर दिए तो आपका टाइमिंग वहां पर कैलकुलेट होने लग जाएगा, टाइमिंग ऐड हो जाएगा। नहीं, आप जब तक इस पर पैर नहीं रखोगे तब तक आपका टाइमिंग स्टार्ट नहीं होगा। 29 कैंडिडेट यहाँ तक चले गए, फिर आप दौड़ो और उनको पकड़ने की कोशिश करो। आप यहाँ पर पैर रखो और फाइनली जैसे ही आपका एक राउंड हो गया, सेकेंड राउंड में जब भी आपको एंट्री करना है तो पैर यहाँ पर कंपलसरी रखना है, कंपलसरी पैर रखना है। और पैर कौन सा रखना है, जिस पैर में चिप हो।
अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे बोलेंगे कि यार दोनों पैर में चिप रहेगा, कौन से पैर में रखना है, यही बोलेंगे ना। अगर मान लो सपोज है ना आपके एक चिप हाथ में लगी, तो एक ही चिप बचेगी पैर में, तो उसी चिप वाले पैर को फाइनली उस चिप पे रखना है, मतलब कि जो आपका पट्टा सा पड़ा रहेगा उस पे रखना है। फिर आपका एक राउंड कंप्लीट होने के बाद में दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया, फिर भी वही पैर रखना है, तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया, वैसे कर 4 राउंड कंप्लीट हो गए। 4 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं, चारों राउंड तक आपको चिप पर पैर रखना है। यदि आप चिप पर पैर नहीं रखते, चाहे आप 3 मिनट में ही आपका रनिंग कंप्लीट करो, आपका रनिंग कोई काम का नहीं है, वहां पर मान्यता नहीं होगी, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसलिए कंपलसरी जब भी आप प्रैक्टिस करो तो ऐसा कुछ मार्क्स करो कि हाँ, जैसा आप रनिंग कर रहे हो 4 राउंड का, ये मैं 250 मीटर का ट्रैक बता रहा हूँ, 250 मीटर का यानी 4 राउंड का आप ट्रैक प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कुछ चीजें ऐसे डाल के रखो, जैसे रस्सी डाल दी, कुछ भी चीज डाल दी, तो उस पर पैर रखने की कोशिश करो, तो उससे क्या प्रैक्टिस हो जाती है। और नहीं भी करोगे तब भी इजिली में वहां पे हो जाता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही आपका फाइनली 1 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होने के बाद में आपका जो पीईटी है, पीईटी हो जाएगा आपका कंप्लीट, और बोल देंगे आप अपने घर जाओ। अब आपका जो रिजल्ट है पीईटी होने के 1 घंटे बाद में भी आ सकता है। वो पिछली बार क्या हुआ था, बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो गए थे, डिस्क्वालीफाई की वजह से वो वहां पर बोर्ड पे जैसे चार्ट लगाए, यानी कि जो आपका ग्राउंड होता है उसके बाहर जो आपका मेन गेट होता है वहां पर एक पेज लगा दिया जाता है कि ये कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो गए, ये क्वालिफाई हो गए। तो डिस्क्वालीफाई वाले कैंडिडेट को एक दो को ना अटैक आ गया था, तो इस वजह से आप है ना रिजल्ट नहीं लगाया जाता था हमारी टाइम पे। तो हमारा जो रिजल्ट है वो फाइनली पब्लिक किया जाता था किस पर, साइड पे। तो हो सकता है आपका आफ्टरनून में, जैसे आपका मॉर्निंग में जो रनिंग है वो, और आफ्टरनून में आपका रिजल्ट आ जाए, इवनिंग में रिजल्ट आ जाए, वो रिजल्ट यहीं पता चल जाता है। सभी कैंडिडेट यहाँ पर बाहर के बहुत सारे जो सेकंड ग्रुप होता है, यानी फर्स्ट ग्रुप होगा जो आपको रनिंग करा दिया, फिर वहां से सेकंड ग्रुप बन जाएगा जब तक। तो ये कैंडिडेट बहुत ही ज्यादा है ना ऐसे हौसला बढ़ाते रहते हैं, रनिंग करो बढ़िया, मतलब बहुत ही अच्छे से। तो ये ऐसा चिप रहती है, और जो आपका 100 मीटर का ट्रैक है कुछ इस प्रकार का रहता है, रनिंग कुछ इस प्रकार की रहती है। आई होप आपके समझ में आई होगी। और यदि आपके अभी भी समझ में नहीं आया तो हम फाइनली जा रहे हैं अपने विलेज, और वहां पर जब आपका पीटी होगा तो हम उधर ही रहेंगे, और आपको बताएंगे फाइनली कि कैसे ग्राउंड पे जाके बताएंगे कि कैसे कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। और मैं खुद वहां पर कैंडिडेट को प्रैक्टिस कराऊंगा। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर फोन आ रहे हैं मेरे पास कि भैया आओ जल्दी से, हमारा अच्छा खासा मार्क्स बन रहा है, हमें प्रिपरेशन करनी है, तो मैं खुद जा रहा हूँ इस बार। तो हम अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे उधर, और आप देख सकते हो जब हम कैसे प्रैक्टिस करवाते हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि जैसे ही हम ग्राउंड का वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। जब तक के लिए जय जवान, थैंक यू।